नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मची। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज सुलगते सवाल में मंडला जिले की बात करेंगे, जहां मंडला जिले के देवगांव के तलैया टोला स्थित नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीरें सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहां 24 बच्चे जर्जर और खतरनाक स्कूल भवन में पढ़ाई करने पर मजबूर है। वहीं भवन की दीवारों में बड़ी दरारें हैं और बारिश के दौरान तिरपाल लगाकर कक्षाएं संचालित की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल से नए भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। स्कूल चले हम, लेकिन जब स्कूल ही खंडहर हो जाए तो आखिर बच्चे पढ़े कैसे? मंडला जिले के ग्राम पंचायत देवगांव के तलैया टोला स्थित नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीरें सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही है। यहां 24 मासूम बच्चे मौत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि दीवारों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारों से आर पार दिखाई देता है। कभी भी ये भवन भरभरा कर गिर सकता है। यहाँ पे बच्चों की बहुत समस्याएं हैं। आप तो देख ही चुके हो कि यहाँ पे स्कूलें पूरी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे बच्चों तिरपाल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है बच्चों की। यदि कुछ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पे न नेता मंत्री यहाँ से मात्र वो टकर वारस संपत्तियाँ हुई है, वो भी ध्यान नहीं दे रही हैं। न मतलब प्रशासन कुछ वर्ष पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ पानी भरा रहता है। बहुत सी खेत साइड में धान लगे रहती हैं, सांप बिच्छू, और बहुत डर रहता है। बच्चों मतलब बहुत दिक्कत से पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ आसपास खेत है, यहाँ से पानी आता है, स्कूल अंदर पानी आता है तो बाहर पढ़ाना पड़ता है। ऊपर ये झाड़ के पानी निकाल के पढ़ाना पड़ता है। सीधा सीधा ये है कि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बारिश से बचने के लिए शिक्षक दीवारों और खिड़कियों में तिरपाल बांधकर अस्थायी कक्षा चला रहे हैं। इस तिरपाल के नीचे पहली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चे साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का दावा भी सवालों के घेरे में है। सर, ये भवन सन 2002 में निर्मित हुआ था। 90,000 की लागत से भवन बना था। इस भवन में न कॉलम है न बीम है। खेत की काली मिट्टी की जमीन में इस भवन को बनाया गया था। बावजूद इस भवन की रिपेयरिंग कर करके मैं इसको पिछले 24 साल से चला रहा हूँ। भवन चल रहा था, अचानक पीछे दीवार क्रैक होने लगी। हमने इसकी सूचना दी, वहाँ की टीम आके इसका निरीक्षण करके इस भवन को जर्जर घोषित कर दी। प्रशासन ने इस भवन को जर्जर घोषित करने के पीछे कारण बताया कि काफी साल पुरानी है, बगैर कॉलम बीम की, हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसके मरम्मत का कार्य नहीं हो सकता। चारों ओर पानी से भरे खेत, खेल मैदान का अभाव और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बच्चों की मुश्किलें और बढ़ा देता है। प्रधान अध्यापक संतोष सोनी पिछले 2 वर्षों से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। जर्जर भवन को गिराने के आदेश तो जारी हुए, लेकिन नया भवन आज तक नहीं बना। ग्राम पंचायत भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकी। मेरी जानकारी में जो बात आई है, यह है कि उसका नवीन बिल्डिंग के लिए राशि सैंक्शन हो चुकी है और इसके एएस के लिए जो प्रशासकीय स्वीकृति होती है वो कलेक्टर महोदय को फाइल में जल्दी बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मेरी फाइल नहीं हुई थी इस कारण से अभी 1 जुलाई ज्वाइन करने के बाद, तो संभवतः आज या कल जो है फाइल कट सब से जाएगी और इसके बाद टेंडर प्रोसेस में कंप्लीट करके और उसको जो है निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सवाल ये है कि शिक्षा पर करोड़ों का बजट आखिर खर्च कहाँ हो रहा है? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा या इन मासूमों को समय रहते सुरक्षित स्कूल की सौगात मिलेगी? शिक्षक न सिर्फ मजबूर है बल्कि गुस्से में भी है, क्योंकि ऐसे भवन में पढ़ाना तो दूर की बात है, ऐसे भवन में बैठना, ऐसे भवन में बच्चों को अंदर लाना, ये बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। और मैं भी ऐसी सलाह देता हूं कि इस भवन के अंदर कक्षाएं ना लगाई जाएं, क्योंकि ये भवन कभी भी गिर सकता है और ये भवन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो चुका है। टीवी 24 के लिए मंडला से दीपक जाट।
देखिए, मंडला जिले के देवगांव के तलैया टोला की ये स्थिति नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीरें सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है और वाकई ये तस्वीर खतरनाक है, जहां मासूम बच्चों के सिर पर खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मंडला से दीपक जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये प्राथमिक शाला की जो तस्वीरें सामने आई है, ये कितने साल पुरानी है और कब से ये दीवार में दरारें चल रही है और कितने टाइम से ये शालाएं बाहर तिरपाल के नीचे लगाई जा रही है? क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी वहां पे और सरकार की तरफ से क्या कुछ समझाइश दी गई है? मिलती है सहूलियत, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। 100 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर स्थिति में है और गिरने की कगार पर है। इसी क्रम में जो है हम जिस स्कूल की आज बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत देवगांव मंडला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर तलैया टोला करके एक गांव है, उसका ये नवीन प्राथमिक स्कूल है। यह स्कूल मैं आपको बताऊं कि सन 2002 में बनाया गया था और ये जो बिल्डिंग है इस बिना कॉलम, बिना बीम की, बिना लोहे के बनाई गई है और ये मैं मानता हूं कि 10-12 साल के लिए पर्याप्त थी। लेकिन आज लगभग 25-26 साल हो रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से ये बिल्डिंग जो है एकदम जर्जर है और 2 वर्ष ऐसे हो चुके हैं कि जो शिक्षक हैं वे बेचारे मजबूरन बच्चों को यहाँ वहाँ पढ़ाते हैं, कभी झाड़ के नीचे बैठाते हैं, कभी तिरपाल लगाते हैं और मजबूरी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको स्पष्ट शिक्षा विभाग द्वारा कह दिया गया है कि यह बिल्डिंग जो है डिसमेंटल घोषित हो गई है, इस बिल्डिंग के अंदर आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की गई है ताकि ये बच्चे जो है पढ़ सकें। मजबूरी ये है कि शिक्षक कहाँ ले जाएं बच्चों को। नहीं पढ़ाएंगे तो नौकरी पर बनाएगी, पढ़ाएंगे तो जान पे बनी हुई है। मजबूरन ये है कि तिरपाल लगाते हैं स्कूल के बाहरी छज्जे से और उसी के नीचे जो है बैठाते हैं बच्चों को। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्थानीय ग्रामीण हरिशंकर कुशराम पंच जी। हरिशंकर जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, कब से गांव की ये स्थिति बनी हुई है और कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? मैम, यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है। बच्चों एक तो जान हथेली पे रख के वो पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब 2 वर्षों से हम शिकायत पे शिकायत पूरे ग्रामीण करे जा रहा है, ना शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों बाहर तिरपाल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या अभी तक आपने कोई शिकायत की है प्रशासन में हरिशंकर जी? जी मैडम, कई बार कर चुके हैं प्रशासन को। हमने पंचायत में भी बोल दिया है, तो पंचायत में डिसमेंटल का वो आ गया करके बोले हमको। पंचायत में हमने वो रखा था कि भाई हमारे यहाँ ग्राम का स्कूल मतलब इतना जर्जर हो गया कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पंचायत में हमको जैसे कहा वो कह दिए इसका डिसमेंटल के लिए आ गया है, इसकी हमको नीलामी करना है। देखिए, जिस तरह से हरिशंकर जी एक वैकल्पिक वहां पे रखा गया है कि तिरपाल के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहां पे आपका भी बच्चा पढ़ रहा होगा, कितना सेफ आप मानते हैं? मैं वहाँ तो बच्चे सेफ नहीं है, पानी गिरने लगता है तो तिरपाल तो मैम वो कितना सहारा करेगा। बच्चे जहाँ तहाँ लुकते भागते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही मैम वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी जुड़ने के लिए। हम अपने संवाददाता दीपक के पास वापस लौटते हैं। दीपक, ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी डिसमेंटल कर दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, फिर भी अभी तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बावजूद जो है प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम जो 2 शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं, काफी वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने भी अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने बताया कि पंचायत से लेकर के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक 10 बार वे आवेदन निवेदन कर चुके हैं कि यह स्कूल अंदर बैठने लायक नहीं है। मासूम बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं यहाँ लगती हैं। यह स्कूल कहीं से भी लायक नहीं है बैठने के। जल्द से जल्द किसी वैकल्पिक व्यवस्था को कर दिया जाए ताकि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बनती रहेगी जब उसको बनना है। लेकिन बारिश जैसे समय में या फिर भीषण गर्मी जब पड़ती है या ठंड जब पड़ती है तो कुछ समय के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए जहां ये नौनिहाल जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, इनको सिर छुपाने की जगह मिल जाए। लेकिन बावजूद इसके न पंचायत, न शिक्षा विभाग, न प्रशासन का कोई और विभाग इन शिक्षकों की मदद नहीं कर रहा है। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष सोनी, प्रधान अध्यापक है जो कि
संतोष जी, पिछले 2 वर्षों से मांग की जा रही है स्कूल भवन की, मांग कर रहे हैं कि स्कूल भवन बनाना है। अब तक प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से आपको क्या कुछ जवाब दिया गया है? जी नमस्कार, मैं संतोष सोनी। मैडम, हम पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल का नया भवन निर्मित हो जाए। आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी केवल आश्वासन मिल रहा है कि आपका भवन शीघ्र अतिशीघ्र निर्मित होगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं प्रचलन में आई जिससे कि लगे कि ये भवन निर्मित होने वाला है। संतोष जी, कितना हादसे का ये जोखिम भरा जो कार्य किया जा रहा है स्कूल भवन के सामने तिरपाल लगा के, कितना बच्चों के सिर के ऊपर इसे आप जोखिम मानते हैं? क्या कल को जाके अगर कोई उसकी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा किसको माना जाएगा? इसका जिम्मेदार शिक्षक को माना जाएगा मैम, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी और भी है कि बच्चों को शिक्षित करवाना है। अब किसी भी दशा में मुझे इन बच्चों को शिक्षा देना है। अब पिछले 2 साल से यदि मैं अपने आप को शिक्षा से, बच्चों को शिक्षा से दूर कर लूंगा तो ये स्कूल बंद हो जाएगा मैम। मुझे इन बच्चों को जोड़ना है शिक्षा से, तो मैं अपना प्रयास लगातार कर रहा हूँ। मुझको जो भी संसाधन मिल रहे हैं, जैसे भी बच्चे सुरक्षित समझ में आते हैं, वैसा प्रयास कर रहा हूँ और बच्चों को शिक्षित करने का हम दोनों शिक्षक काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी जुड़ने के लिए। हम वापस अपने संवाददाता दीपक के पास चलते हैं। दीपक, अभी हमारे साथ प्रधान अध्यापक जुड़े थे, जो कि आपने भी सुना है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, वहीं अगर कल को जाके कोई दुर्घटना होती है तो इसकी साफ जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर बनती है। लेकिन शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी कैसे बनती? क्या सरकार इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं करेगी? देखिए, शिक्षा विभाग की विडंबना की मैं बात बताऊं आपको। शिक्षा विभाग ने इस स्कूल को डिसमेंटल घोषित कर दिया है। यह बता दिया गया है कि इस स्कूल में जो है शिक्षा अध्ययन नहीं की जा सकती है, स्कूल कभी भी गिर सकता है, यह स्कूल जर्जर, ये शिक्षा विभाग ने मान लिया है। साथ में शिक्षकों को भी कह दिया है कि आप अन्यत्र कहीं और जाकर के इन बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन व्यवस्था नहीं की है कि कहाँ पढ़ाइए। अब आप गाँव में देख लीजिए, आपसे जहाँ बने वहाँ पढ़ाइए। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती तो सारी जिम्मेदारी इन दोनों शिक्षकों के ऊपर जाएगी, लेकिन इन शिक्षकों की मदद नहीं की जा रही, इनको बताया नहीं जा रहा कि आखिरकार इन बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए। ना ही ग्राम पंचायत भवन है यहाँ पर, ना ही कोई सामुदायिक भवन है, ना किसी प्रकार का ऐसा कोई भवन है जो किराए से लिया जा सके। तो मजबूरी में जो शिक्षक हैं वो वहीं तिरपाल लगा करके और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चारों तरफ से जो है खेत लगे हुए हैं और खेत में धान की फसल इस समय है और खेत पानी से लबालब है, एकदम भरे हुए हैं। तो कीड़ा काटे, सांप बिच्छू जैसों का, जीव जंतुओं का भी अब इस समय खतरा बन चुका है। विगत कुछ दिनों पहले एक बड़ा सांप जो है उस जो जर्जर भवन है उसके अंदर देखा गया था। तो ये अलग एक खतरा ऊपर रहा है कि कहीं बच्चों को ये प्राकृतिक आपदा का शिकार न हो जाए बच्चे। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि सरकारी भवन की भी मांग की जा रही है और वहीं अगर तिरपाल के नीचे ना पढ़ा के और सांप बिच्छू का खतरा लगातार बना हुआ रहता है तो इसको दूसरी बिल्डिंग में भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कितना सही मानते हैं कि ये सीधे सीधे छोटे और मासूम बच्चों के ऊपर प्रहार नहीं किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है? ये तो सीधे सीधे प्रहार है ही मैडम। मैं आपको बता दूं कि मंडला जिले के लगभग 100 स्कूल ऐसे हैं। इस स्कूल का तो कहना चाहिए तो शहर से लगा हुआ स्कूल है। यहाँ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये तो बिल्डिंग बहुत अच्छी होना चाहिए थी और अगर नहीं भी हो पाई तो पिछले 2-4 सालों में इसको बन जाना चाहिए था किसी भी हालत में, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में तो कहा भी जाता है कि दूरस्थ इलाकों में सरकार की नजर नहीं होती है, प्रशासन की नजर नहीं होती है, नहीं देख पाते हैं। लेकिन शहर से लगे हुए इलाकों में भी अगर यह स्थिति है तो यह स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा का स्तर और शिक्षा कैसे दी जा रही है, शासन प्रशासन शिक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ रहा है, ये साफ इस स्कूल को देखने पर दिखाई दे रहा है। पूरा स्कूल जर्जर। तो मैंने आपको जो वीडियो विजुअल्स भेजे थे, मैंने अपना हाथ डाल करके दिखाया था, दीवार के आर पार मेरा हाथ जा रहा था, इस पार से उस पार दिखाई दे रहा। तो आप समझ सकते हैं कि दीवारों ने पूरी पकड़ छोड़ दी है, छत ने पूरी पकड़ छोड़ दी है। अगर स्कूल के अंदर सामान रखने भी बच्चे जा रहे हैं या शिक्षक जा रहे हैं, उस समय भी अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित जनहानि होने की संभावना है इस स्कूल में। बिल्कुल दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मर्चकोले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मंडला के सरकारी स्कूल में 24 बच्चे जर्जर
भवन में पढ़ाई करने पर मजबूर है। विपक्ष के तौर पर आपने इस मुद्दे को प्रशासन या विधानसभा तक पहुंचाने के लिए क्या कोई खास कदम उठाए हैं? लगातार ये इन विषयों को, सिर्फ ये तो एक स्कूल है जो मीडिया के माध्यम से आपके पास तक ये बात पहुंच गई है जी। आपके संवाददाता खुद कम से कम 10 जगह पर गए हैं और इन पूरे विषयों को लगातार मीडिया में लेके आ रहे हैं, प्रशासन के बीच में भी लेके आ रहे हैं। उन्हीं विषयों के साथ में अलग से हम भी कई इन विषयों को लेके लगातार शासन प्रशासन के बीच में हम रख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति, स्पेशली जो मंडला जैसे ट्राइबल जगहों में जो शिक्षा की स्थिति है, स्कूलों की स्थिति इतनी जर्जर है कि करोड़ों रुपए मेंटेनेंस और निर्माण के नाम पे आ रहा है। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 साल से लगातार इन विषयों पर बात आ रही है, लेकिन उस पर प्रशासन पता नहीं अपने वार्षिक प्रतिवेदन में आखिर करता क्या है कि अगर टेंट लगा के अगर कुछ लगा के अगर वहाँ बच्चों को पढ़ाने जैसी नौबत आ रही है तो फिर आप समझ सकते हो। और ये विषय सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, ऐसे सैकड़ों स्कूलों की ऐसी हालत है जो जर्जर है, कई भवन विहीन है, कहीं ऐसे छत से कई बार घटनाएं भी घट चुकी है। लेकिन मंडला की स्थिति है, मंडला में एक मंत्री भी है, मंडला में सांसद रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ पीता काटने के अलावा और सरकार की वाहवाही के अलावा उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जब प्रशासन है, वार्षिक प्रतिवेदन जाते हैं, कंडीशंस की जाती है, शिक्षकों की जाती है, बिल्डिंग जर्जर होने की जाती है, फिर ये रेगुलर बेस पे इसका जो समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? क्यों शिक्षा को पूरी गर्त में डालने की पूरी कोशिश हो रही है? हजारों लाखों स्कूल वैसे भी बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जर्जर और ट्राइबल जिलों में तो और बहुत बुरी हालत है। तो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन ये वादे एक तरफ रह जाते हैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। जो बेसिकली ट्राइबल का जो पैसा है उसको कहीं और अपने प्रोग्रामों में खर्च करते हैं, लेकिन उसी पैसे को आप शिक्षा की मूल व्यवस्था के लिए खर्च करने को तैयार नहीं है। और दुखद होता है, इन विषयों पे हमको बाइट देने तक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी आवाज, हमारे जिले की आवाज पूरे प्रदेश और देश में अगर आता है और हम लगातार बोलने के बाद में भी सिर्फ शासन के पास में, प्रशासन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है, जबकि लगातार मीडिया, लगातार हम जनप्रतिनिधि इन विषयों को उठा रहे हैं। इसका जवाब भी जरूर अशोक जी हम भाजपा से लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ भाजपा से अनुराग बिट्टू चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करती है, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या लगता है इस स्कूल में 24 बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने पर मजबूर है, सरकार इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप इसे? जो स्कूल अभी वर्तमान में जर्जर हो चुका है उसके नजदीक ही बड़े बड़े हृदय नगर में स्कूलें हैं, पर एक्चुअली क्या है उस स्कूल के लिए टेंडर हो चुके हैं, बरसात के बाद उस पर काम चालू हो जाए। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में संदीपिनी चेयरमैन राइस स्कूल एक इनका डेवलपमेंट कर रही है। निश्चित ही ये भी तलैया टोला देवगांव के स्कूल भी जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अनुराग जी, इसमें स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से वो गुहार लगा रहे, तो पिछले 2 वर्षों से कोई तमाम ये समस्या जो फैली हुई है, जो बिखरी हुई है, इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? बच्चों को तिरपाल लगा के पढ़ाई करनी पड़ रही है, बारिश का समय चल रहा है, वहां पे सांप बिच्छू चलते आ रहे हैं। अगर कल को जाके कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, बिल्कुल सही है, पर ये है कि वो स्कूल बिल्कुल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, वही तलैया टोला से लेके हृदय नगर के लिए पुल का निर्माण चल रहा था, जिसके कारण कुछ निर्माण कार्य होने में समस्याएं पैदा होगी। एक्चुअली क्या नदी का था। अनुराग जी, आप भरोसा दिला सकते हैं कि अगले कुछ समय में बच्चों को वाकई में सरकारी भवन पक्का मिल सकता है? कहा साथ के बाद बहुत ही अच्छा सुंदर मॉडल स्कूल के रूप में तैयार होगा वो। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी जुड़ने के लिए। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक के पास। दीपक, चूंकि अभी आपने सुना भाजपा का भी क्या कुछ कहना है, कांग्रेस का भी क्या कुछ कहना है, आपने दोनों पक्ष सुने हैं। कांग्रेस का तो काम है पक्ष के ऊपर
सवाल उठाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है क्योंकि मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं उस छत के नीचे, तिरपाल के नीचे। वहीं भाजपा का कहना है कि 2 साल से, जैसे कि हमने बताया कि 2 साल से स्थानीय ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं, फिर भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। फिर भी अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि अब आगे चल के उनको पक्का भवन मिल सकता है। देखिए, आश्वासन तो भाजपा प्रवक्ता ने दिया है और ऐसा जो शिक्षा विभाग में मैंने बात जब की तो उन्होंने भी कहा कि इस स्कूल भवन के लिए चलिए, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति के लिए कमलेश टेकाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते क्या आपको इस जर्जर भवन स्कूल की स्थिति की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे 24 बच्चे तिरपाल के नीचे भरी बरसात में पढ़ाई कर रहे हैं? जी नमस्कार मैडम, जानकारी तो मुझे थी और मुझे लगता है जब से ये 4 साल के दौरान अपने कार्यकाल में शिक्षा समिति अध्यक्ष के होने के नाते हमने कम से कम शासन को 500 पत्र दे चुके हैं। वह ये सिर्फ इस ग्राम पंचायत की बात नहीं है, मंडल में कम से कम अभी 577 ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर है, जिसकी मरम्मत के लिए कंटिन्यू प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। लेकिन इस ओर शासन का ध्यान आकर्षण मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और करा चुके हैं प्रतिवर्ष, और हर 3 महीने में जो समीक्षा होती है उसमें भी हम लोग देते हैं। लेकिन शासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मंडला जिले में तो बिल्कुल बदतर हालत है भवनों की। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ शासन को कि इसकी समीक्षा होना चाहिए जिलेवार, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया गया है, अगर 5 साल तक का क्या लिमिटेशन था, इनने जिसको बॉन्ड किया था भवन बनाने के लिए, तो सारी बिल्डिंग अगर इस टाइप की है तो इनकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें ये सरकार या शासन, जिला प्रशासन की लापरवाही है। हम लोग तो सिर्फ एक मीडिएटर या जनप्रतिनिधि होने के नाते हम वहां से ग्राउंड से लेकर हम जिला प्रशासन को सूचित करते हैं और समीक्षा लेते हैं। लेकिन कमलेश जी, जनप्रतिनिधि होने के नाते भी अगर वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था किसी दूसरी बिल्डिंग में कराई जाती तो क्या कोई गलत बात होती कि तिरपाल के नीचे बच्चों को बैठाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे मैं बताऊं, हम लोग गाँव वालों की मदद से अभी मवई में 2 स्कूल, एक झोपड़ी बना के ऐसी व्यवस्था की गई है। तब भी यहाँ तो मंडला की ये हालत है कि जो एसी ट्राइबल आते हैं, जो ट्राइबल एसी का एक प्रमुख पद है शिक्षा विभाग का, ट्राइबल जिले के होने के नाते, तो उसमें वेटरनरी डिपार्टमेंट के लोगों को बिठा दिया गया। और यहाँ तो बच्चों के अलावा पूरे कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी भी परेशान है। इस टाइप की लापरवाही हो रही है, तो जनप्रतिनिधियों जो बैठे हुए हैं, विधायक, सांसद, उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो पता नहीं अब आपके मीडिया में किस किस को लिया गया था। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि यहाँ घोर लापरवाही हो रही है और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश जी जुड़ने के लिए। अब वापस रुक करते हैं हमारे संवाददाता दीपक के पास। दीपक, चूंकि अभी आपने सुना कि अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति का क्या कुछ कहना है, जिसके साथ हमारे साथ कमलेश टेकाम जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उनका कार्य है सिर्फ लिखित में देना, आगे सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब तक गुहार नहीं लगा जाएगी, तब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी और समाधान कैसे निकल पाएगा? देखिए, मंडला जिला जो है आदिवासी बाहुल्य जिला है, ट्राइबल जिला है और विशेष सुविधाएं, विशेष योजनाएं इस जिले को, विशेष पैकेज इस जिले को दिए जाते हैं लगातार, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर विषय पर जो है मंडला जिले को विशेष पैकेज दिए जाते हैं। अब जब यही बात अगर सत्ता कहे कि हम विशेष पैकेज देते हैं तो जमती भी है, लेकिन जब विपक्ष जैसे ही सामने आता तो सारी पोल खोल करके रख देता है। आज चाहे कमलेश टेकाम जी हों, चाहे डॉक्टर अशोक मस्कोले हों, इन्होंने बताया, स्पष्ट खुल करके बताया कि इस जिले में जो है शिक्षा की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, 500-600 स्कूल जो है जर्जर स्थिति में है। आपने 4 बिल्डिंग बना दी, संदीपनी स्कूल बना दिए, CM राइज स्कूल बना दिए, बड़े बड़े स्कूल बना दिए। इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने पूरे जिले की जो है समस्या को दूर कर दिया। अब ये छोटे छोटे स्कूल है, आंगनबाड़ी भवन है, प्राथमिक शालाएं हैं। अब प्राथमिक शाला के बच्चे थोड़ी संदीपनी स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाएंगे। उनको तो वहीं लोकल गांव में स्कूल चाहिए। और
अब जब बात आती है कि छोटे बच्चों की, छोटे बच्चों को तो वो तो और भी चीज होती है, छोटे बच्चों का स्कूल तो और भी जल्दी देखना चाहिए, उस बिल्डिंग को तो और भी जल्दी सुधार करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में इस समय आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाएं हैं। बड़े बड़े स्कूल तो बना दिए गए हैं, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इन प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ियों की तरफ देखने वाला इस समय कोई नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष का काम चिल्लाना रहता है, लेकिन सत्ता पक्ष इस समय सुनने के मूड में नहीं है, या सत्ता पक्ष भी हो सकता है इस मामले में असहाय हो, उनके पास पैसा ना हो, या बिल्डिंग बनाने का अभी उनका ना चल रहा हो, बिल्डिंग नहीं बनाना हो, या टेंडरिंग प्रोसेस चल रही, जैसा भी हो। वर्तमान स्थिति तो यह है कि मंडला में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर स्थिति में हैं और कभी भी किसी भी बड़ी घटना को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल दीपक, अब आशा करते हैं कि सरकार के पास ये खबर पहुंचने के बाद शासन की आंखें खुल सके और उन बच्चों को न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए दीपक, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मंडला जिले के देवगांव के तलैया टोला स्थित नवीन प्राथमिक शाला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां 24 बच्चे जर्जर और खतरनाक स्कूल भवन में पढ़ाई करने पर मजबूर है। भवन की दीवारें बड़ी दरारें पड़ी हुई है और बारिश के दौरान तिरपाल लगाकर कक्षाएं संचालित की जा रही है। आपने तमाम तस्वीरों के माध्यम से देखा। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल से नए भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये खबर चलने के बाद प्रशासन की आंखें खुल पाती है या नहीं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।